हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हम एक नए टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, डोपिंग की। और इसके अंदर हम जितने भी वाडा की गाइडलाइंस हैं, लेटेस्ट गाइडलाइंस है, उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन अदर वीडियोस में। और जो हमारी ये सीरीज रहेगी ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एज वेल एज हमारी 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि 11th क्लास के सिलेबस के अंदर भी डोपिंग का चैप्टर है। और इसके अलावा जो भी हमारे टेट एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, 1 और 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कंसेप्ट हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम जो डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ ड्रग्स एंड डोपिंग, एंड उसके अलावा एंटी डोपिंग एजेंसीज, जिसके अंदर हम वाडा और नाडा को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हमारे अदर टॉपिक्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट्स, प्रोहिबिटेड मेथड्स एंड एगोजेनिक एड्स। तो ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है हमारी। तो हमारा फर्स्ट ही टॉपिक है मीनिंग ऑफ ड्रग्स एंड डोपिंग। इनके बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें इनका डिफरेंस भी नहीं पता होता कि ड्रग्स क्या है और डोपिंग क्या है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट, ड्रग्स। ड्रग्स क्या होते हैं? अ ड्रग इज एनी सब्सटेंस एक्सेप्शन ऑफ फूड एंड वाटर विच when taken into the body alerts the body's function either physically or psychologically। ड्रग क्या है? वो सब्सटेंस सिर्फ खाने और पानी को छोड़ के जो हमारी बॉडी के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा लिए जाते हैं, और इन सब्सटेंस के कारण हमारी जो फंक्शन है बॉडी के वो अलर्ट होते हैं, वो फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस। ये कौन से सब्सटेंस होते हैं? केमिकल सब्सटेंस दैट कैन चेंज कर देते हैं हाउ योर बॉडी एंड माइंड वर्क। ठीक है, कि हमारा जो बॉडी और माइंड जो वर्क करते हैं उसको चेंज कर देते हैं। दे इंक्लूड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, अल्कोहल, तंबाकू और इलीगल ड्रग्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन होती हैं, अल्कोहल होती है, तंबाकू या इलीगल ड्रग्स, ठीक है, वो होते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे प्रिस्क्राइब वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया है? इसीलिए यूज किया है क्योंकि जो ड्रग्स होती हैं वो एक प्रकार से मेडिसिन के रूप में ली जाती हैं। अ pharmaceutical drugs, also called a medication or medicine, is a chemical substance used to treat, cure, prevent or diagnose a disease or to promote well-being। मतलब सीधा सीधा कहने का अर्थ है, जो ड्रग्स होती हैं वो किसी भी डिजीज को ट्रीट, क्योर, प्रिवेंट, डायग्नोज करने के लिए यूज की जाती है। तो ये हमारी बात हो गई ड्रग्स की। अब बात करते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ बैंड सब्सटेंस इन कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज या फिर स्पोर्ट्स। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर जो भी बैंड सब्सटेंस का यूज किया जाता है वो क्या होती है? डोपिंग। मींस एथलीट्स टेकिंग इलीगल सब्सटेंस टू मेक देयर परफॉर्मेंस बेटर। अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत सारे इलीगल सब्सटेंस का यूज करते हैं। आईओसी के अकॉर्डिंग, आईओसी हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अकॉर्डिंग डोपिंग क्या है? डोपिंग इज द यूज ऑफ एनी मेथड, कोई भी मेथड या कोई भी सब्सटेंस दैट माइट हार्म द एथलीट, वो एथलीट को हार्म कर सकता है, इन अ क्विज टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज, और उसके साथ साथ वो एथलीट को एक अनफेयर एडवांटेज देता है ओवर हीजर फेलो कॉम्पिटिटर्स। मतलब एडवांटेज तो मिलती है एथलीट को इसके द्वारा, बट हार्म भी करती है डोपिंग, और अनफेयर एडवांटेज मिलती है उसके अदर कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग। अगर दो कॉम्पिटिटर है, एक ने ड्रग्स मतलब डोपिंग कर रखी है, उसने कोई भी ऐसा इलीगल सब्सटेंस कर रखा है जिसकी ले रखा है जिसकी जैसे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, तो क्या एडवांटेज है, लेकिन अनफेयर है। लेकिन उसके बाद
उस पर बहुत सारे इफेक्ट भी होंगे जो उसकी बॉडी के लिए साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल हार्म हो सकते हैं। तो ये हमारी हो गई बात डोपिंग की। अब बात करते हैं हमारी एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके अंदर हम वाडा एंड नाडा इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारी वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका आपको लोगो दिखाई दे रहा है। टू लीफ हैं जो कैसे हैं, हॉरिजेंटली हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोटो। मोटो क्या है वाडा का, प्ले ट्रू। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मोटो है प्ले ट्रू। ठीक है, तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में। इसकी जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है wada-ama.org ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, पता होना चाहिए हमें। फाउंडर डिक पाउंड, इन्होंने ये फाउंड किया था। फाउंडेड कब फाउंडेड थी, 10 नवंबर 1999। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इसका डेट पता होना चाहिए कि 10 नवंबर को वाडा फाउंडेड हुई थी। 1999 पहले इम्पोर्टेंट था क्योंकि पहले डायरेक्ट पूछते थे कि वाडा है जो कब इस्टेब्लिश हुई, तो 1999। लेकिन अब क्या है, अब ऑप्शन कुछ उल्ट पुल्ट के आते हैं, जैसे 10 नवंबर 1999, 10 सितंबर 1999, 12 नवंबर 1999, 12 सितंबर 1999। तो कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं जहां पर जो ये डेट है 10 नवंबर, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमें याद करनी। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए 10 नवंबर 1999। एफिलिएटेड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से है। टाइप्स ऑफ बिजनेस कैसा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक बार देख लीजिए, मोटो इंपॉर्टेंट है, प्ले ट्रू। लोगो इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टली टू लीफ है। उसके अलावा हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। फाउंडर डिक पाउंड, और फाउंडेड 10 नवंबर 1999। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नाडा की। नाडा का लोगो देखिए, लोगो के अंदर क्या है, दो पीपल के पत्ते हैं, एक सीधा है और एक उल्टा है। ये इसलिए बता रहे हैं लोगो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अगर आपको मैं बता दूं, इस बार एचटेट के अंदर ये पूछा गया था, ठीक है, कि किसके लोगो के अंदर जो पीपल का पत्ता है एक सीधा और एक उल्टा है। तो ये पूछा गया था कि किसका लोगो है ये, तो लोगो भी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। मोटो, मोटो क्या है, प्ले फेयर। नाडा का मोटो है प्ले फेयर। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, nadaindia.org। सीईओ है नवीन अग्रवाल। देन चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स किरण रिजिजू। मतलब जो नाडा के चेयरमैन होते हैं वो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं, जो अभी हैं, करंट हैं, किरण रिजिजू। अगर इन फ्यूचर चेंज होते हैं, जो फ्यूचर में चेंज होंगे तब वो चेंज हो जाएंगे नाडा के चेयरमैन भी। फाउंडेड 24 नवंबर 2005। अगेन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे ये डेट याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 नवंबर। मोटो प्ले फेयर एफिलेटेड है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर इसका। तो मोटो प्ले फेयर, लोगो है पीपल के दो पत्ते हैं, एक उल्टा है और एक सीधा है। सीईओ है नवीन अग्रवाल। चेयरमैन है अभी करंट किरण रिजिजू, और वैसे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, जो भी मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स होंगे वो। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो होप यहाँ पे हमारा नाडा का वाडा का दोनों के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और टेलीग्राम से। वहां पे आपको टेलीग्राम के अंदर बहुत सारी पीडीएफ वगैरह और एमसीक्यू क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।